तो स्वागत है फिर से आप लोगों का। हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सिद्धांतों के बारे में। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या क्या होता है, ये चीज को मैंने कल आपके सामने शायद पेश किया था, फिर से एक बार आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। आप एक कस्टमर के सामने बैठे हुए हैं और ये कस्टमर है, ये एरो जो है ये कस्टमर है। कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन देता है। ऑब्जेक्शन ये है। तो अभी अभी मैं प्रदीप चौहान और कुलदीप ठाकुर साहब के कमरे में था। तो वहां पर प्रदीप चौहान को कुलदीप ठाकुर ने एक ऑब्जेक्शन दिया। क्या था ऑब्जेक्शन सर? सर एक्चुअली जो आपने मेरे को प्लान बताया सर, वो 2,000 रुपए की ईएमआई है आपकी। यानी कि प्रीमियम है 2 लाख रुपए ईयरली। लेकिन मेरी एज सर 28 है। मैं ये चाहता हूँ कि 18 से 20,000 22,000 रुपए तक मैं मेरे को एक टर्म प्लान मिल जाएगा 1 करोड़ रुपए तक का, और जो 1,80,000 रुपए बचता है उसका मैं म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करूँ। तो एंडोमेंट पॉलिसी लेने की तो मेरे को कोई जरूरत लग नहीं रही सर। राइट, तो ये रहा ऑब्जेक्शन। राइट, तो मैं आपको एक बार पिन करना चाह रहा था, तो आप दिखाई दो। हाँ, तो ये है कुलदीप ठाकुर जो अभी अभी ऑब्जेक्शन दिए। तो बोलते आप, एक तो बोल रहे हैं कुलदीप सर आप 28 के हैं। जी। दूसरे आप बोल रहे हैं कि एक एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं तो तो दो आप लाख रुपए प्रीमियम। 2 लाख रुपया प्रीमियम आता है। और ये 1 करोड़ के लिए आता है, ये बोल रहे हैं एक 50 लाख करोड़ के के लिए, 1 करोड़ के लिए सर। लिए। 1 करोड़ के लिए एक्चुअली 4 लाख आता है। ठीक है, फिर भी आपने 2 लाख बोल दिया तो हम लोग 2 लाख ही मान के चलते हैं। वही अगर हम, आप क्या बोल रहे हैं, टर्म पॉलिसी ले रहे हैं तो टर्म पॉलिसी बीस ले रहे तो 20,000 रुपए प्रीमियम आ रहा है सर 1 करोड़ का। 20,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है। जी। एंड इसमें बढ़ बच गया 1,80,000 रुपया। जी। राइट, और ये 1,80,000 रुपया आप बोल रहे हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर। म्यूचुअल वहां फंड, ज्यादा रिटर्न आने की संभावना है। यहाँ पर ज्यादा रिटर्न आने की संभावना है। एंड ये सर आपके ये ख्यालात के साथ मैं एकदम सहमत हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सिद्धांतों को पहले समझ जाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं। तो यहाँ जी। पर एक कस्टमर ने एक ऑब्जेक्शन दिया। ऑब्जेक्शन को हमने पहले ऑब्जेक्शन को समझे। ये चीज ज्यादातर लोग नहीं करते। अभी मैंने जो अभी सामने आपके पेश किया, आपने जो बोला आप 28 का है बोला, आपने 2 लाख रुपए सालाना भरा बोला, और उसके बाद 1 करोड़ के लिए 2 लाख बोला, उसके बाद टर्म पॉलिसी 20,000 आएगा बोला। ये पूरा के पूरा अभी तक हमने जवाब नहीं दिया है। जी। राइट, ज्यादातर एजेंट गलती क्या करते हैं, फटाफट उसका जवाब दे देते हैं। जवाब दे दिया मतलब आपने उसको कुछ ना कुछ आंसर दे दिया। और ये जो आंसर है कस्टमर की स्वीकृति से पहले दे दिया। हम कस्टमर को अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि वो क्या बोल रहे हैं, हम उसका जवाब दे दें। ये सेलर दिखाई दे रहे हैं, ये फटाफट जवाब दे देता है। राइट, अभी हम लोगों को कस्टमर की बात को समझना है कि ये बोल क्या रहा है, और उसको उस भाषा में आ, समझाना है। तो मेरे को पहली बात बताइए सर, नंबर वन, आप इंश्योरेंस करना क्यों चाहते हैं कुलदीप सर? इसका मकसद क्या है? उसमें तो यही सर का, कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो परिवार को 1 करोड़ रुपया मिल जाए। कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो परिवार को, फैमिली को प्रोटेक्शन मिले। सिक्योरिटी हो जाती है सर, बस और तो क्या है। और क्या वजह है? म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहते हैं, या 1,80,000 रुपये म्यूचुअल फंड में क्यों डालना चाहते हैं? म्यूचुअल फंड बताइए जी, कहीं ना कहीं रिटर्न ज्यादा मिलेगा हमारे को। रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो ये जो है इंश्योरेंस जो है आप फैमिली प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, जी। और जो म्यूचुअल फंड है वो, वो रिटर्न के बताइए, लिए। ये रिटर्न पाने के लिए कर रहे हैं। जी। दो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं सर ये। फैमिली के लिए भले आप टर्म भरो या इंश्योर में जो 2 लाख रुपए आपको बताया कि एंडोमेंट में भरो, जी। ये 2 लाख भरो या 20,000 भरो, जो भी भरो आप, जी। क्या आप यकीन से जानते हैं कि इससे फैमिली का प्रोटेक्शन हो रहा है? अभी तो रिक्वायरमेंट इतने की है सर, मैं कि 20,000 रुपये 1 करोड़ रुपए का सफिशियंट है, मेरा मानना ये है। नहीं नहीं, मेरे सवाल शायद आप समझ नहीं पाए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने अगर LIC में 2 लाख डाला या 20,000 डाला, जो भी डाल रहे हैं आप, जी। क्या ये गारंटीड आपके परिवार को सुरक्षा देगी? यानी अगर आपको कुछ भी हो गया तो परिवार को पैसा मिलेगा। अगर जी समझो बिल्कुल। आपने 2 लाख रुपया दिया तो भी 1 करोड़ रुपया मिलेगा बोल रहे हैं आप, तो या जी। 20,000 भरेंगे तो भी 1 करोड़ रुपया मिलेगा बोल रहे हैं आप। जी। राइट, क्या इसमें गारंटीड आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा आपका कुछ हुआ तो? जी बिल्कुल गारंटी। ये गारंटेड है। राइट, जी। क्योंकि ये फैमिली प्रोटेक्शन के लिए लाइफ इंश्योरेंस है, LIC है। इसमें कोई बड़ा चढ़ाने वाले बात नहीं है। जी राइट, बिल्कुल। इसमें बस इतना ही है, अगर आपका
25 साल का टर्म कंप्लीट हो गया और आपका डेथ नहीं हुआ, तो आपको जी। कितना मिलने वाला है टर्म लिया तो? टर्म लिया तो जीरो मिलेगा सर, उसमें तो कुछ टर्म लिया मिलेगा। तो जीरो मिलेगा। वही जी। अगर आपने एंडोमेंट या जीवन आनंद लिया है, मैं जो जी। प्लान प्रपोज किया है उसके हिसाब से लिया तो कितना मिलेगा सर? उसमें से करीब तो आप सालाना समझ लीजिए, महीने का 2 लाख रुपए भर रहे हो, ये सालाना 2 लाख रुपए भर रहे हो, और 25 साल में आपने 50 लाख रुपए भरा। मैं जी। एक्चुअली 30 साल भरने की बात कर रहा हूँ, तो 30 साल में आपने 60 लाख रुपए भरा है टोटल। जी। साल का 2 लाख के हिसाब से 30 साल में आपने 60 लाख भरा। ये 60 लाख के सामने आपको एलआईसी में कितना मिल रहा है सर? करीब करीब 2 करोड़ के करीब मिल जाएगा सर। 2 करोड़ आपको मिल रही है, 2 करोड़ गारंटी मिल रहा है सर। जी बिल्कुल गारंटी। हाँ जी। और आप ये बोल रहे हैं कि ये 2 करोड़ मुझे गारंटेड मिलने के बावजूद मुझे ये नहीं लेना है, मुझे म्यूचुअल फंड में ये 1,80,000 भरना है, और 30 साल के बाद मुझे एलआईसी में मेरे डेथ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिला तो भी चलेगा, जी। मगर ये म्यूचुअल फंड में जो 1,80,000 रुपये मैं भरूंगा सालाना, इसमें से आपको कितना मिलेगा लग रहा है सर? म्यूचुअल फंड में एक तो सर। लाख अस्सी हजार के हिसाब से आपने 30 साल में 54 लाख रुपए डाला। जी। हाँ, इसमें से आपको कितना मिलने हो का? सकता है सर, अगर लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं तो 4-5 करोड़ रुपया भी हो सकता है हमारा। हाँ, ये 4-5 करोड़ हो सकता है बोल रहे हैं आप। जी। और कितना हो सकता है सर? 4-5 करोड़ भी हो सकता है, और कितना हो सकता है? 10 करोड़ भी हो सकता है सर। सर बहुत बढ़िया, 10 करोड़ भी हो सकता है, और कितना हो सकता है? मार्केट के ऊपर बात है सर, 10 से 15 भी हो सकता है, बस इससे ज्यादा हाँ तो सर, क्या होगा। 15 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 15 करोड़ भी हो सकता है, और भी जी। कितना हो सकता है? आपने 60 लाख रुपए भरा, 55 54 लाख रुपए भरा, और कितना हो सकता है? 20 करोड़ हो सकता है सर मैक्सिमम, और क्या होगा इससे ज्यादा। 20 करोड़ भी हो सकता है, जी। और कितना हो सकता है सर? अलग अलग संभावनाएं हैं। 4.5 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 15 करोड़ भी हो सकता है, 20 करोड़ भी हो सकता है, और जी। कितना हो सकता है सर? आइडिया सर मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो क्या होगा। सर एक बार और सोच लीजिए, ये सब हो सकता है, और भी कितना हो सकता है? मार्केट के ऊपर बात है सर, हो सकता है कि जो हमने लगाया है उसमें से भी डाउन हो जाए, एक हाँ, डाउन संभावना हो ये जाए, डाउन हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। है। हाँ जी, बताइए, ये क्या है? ये तो लॉस ही हो जाएगा सर। हाँ, कितना हो जाएगा? ये हो सकता है कि हमने मान के चलो, अगर 2 करोड़ रुपया भी हमने भरा तो उसका 1 करोड़ भी रह सकता है सर। 1 करोड़ भी हो सकता है, और कितना हो सकता है सर? हो सकता है सर मार्केट बिल्कुल ही, जैसी आज की डेट में हम देख के, बिल्कुल ही डाउन है मार्केट। मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं करेंगे सर, हम बात को नहीं मानेंगे। हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे कि जो म्यूचुअल फंड का जो नंबर 1 ब्रांड एम्बेसडर है दुनिया का, जी। जिनके कंधे पर म्यूचुअल फंड चल रहा है, वो सचिन तेंदुलकर है। जी। हर दिन न्यूज़पेपर मतलब टीवी में आते हैं, ऐड देते हैं, मैं आपको उन्हीं का ऐड दिखा रहा हूँ। वो जो बोलते हैं उसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। और जी सर। वैसे सचिन तेंदुलकर कितने साल से ऐड दे रहे हैं सर, मतलब म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, आपको जो अंदाजा है? जब से शुरू हुआ है तब से, जी। जी। बराबर है ना? और जी। सचिन तेंदुलकर की जुबानी हम लोग जो रोज सुनते हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। जी। वेरी गुड सर। सेल फोन्स, कार्स, म्यूचुअल फंड्स, ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। पोर्टफोलियो तो मेरा भी डाउन है। देखा यार, लॉस तो अपने जैसे लोगों को होता है, इन लोगों का क्या है? अरे भाई सर, मार्केट नीचे आने की वजह से पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। कितने साल से भर रहे हैं सर सचिन तेंदुलकर? जी 30 साल से बिल्कुल। डाल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे होने की वजह से पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। जो जी। 30 साल से पैसा लगा रहा है, जितना लगाया उतना भी नहीं है, डाउन है, ये बोल रहे हैं आप। जी। अगर जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वही बोल रहे डाउन हो रहा है, आप 54 लाख रुपए डाले हैं, उसमें से आप बोल रहे हैं कि 45 से 4.5 लाख रुपए आ जाएगा, हो गया तो जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर होगा गारंटी? ना, गारंटी तो नहीं होगा गारंटी सर। तो नहीं है। नहीं। 10 करोड़ हो जाएगा बोल रहे हैं, ये हो गया तो बढ़िया है, होगा जी। मगर गारंटी नहीं है। पंद्रह नहीं है। करोड़ हो गया तो होगा तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो गारंटी नहीं। 20 करोड़ भी हो सकता है, ये भी नहीं होने का गारंटी है। हो सकता है 54 लाख हो जाए, उसका भी गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका 27 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए,
जी आपने पूरा जिंदगी 30 साल एक 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 पैसा इकट्ठा करके एलआईसी को ना बोल के वो पैसा लेके म्यूचुअल फंड में डाला, जिसमें बढ़ने का संभावना जितना है गिरने का संभावना उतना ही है। म्यूचुअल फंड वाले जब ऐड बोलते हैं ना सर, वो आपको दिखाते हैं कि ये आपका पैसा जो है सीधा ऐसा बढ़ेगा, ये जी रास्ता बिल्कुल। ऐसा बढ़ेगा। मार्केट जो है ऐसा नहीं है। मार्केट कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। जब ऊपर जाता है बढ़िया जाता है, हमेशा ऊपर ही नहीं जाता है। दो मार्केट है सर, आप जानते हैं। दो मार्केट है, एक है बुल मार्केट, एक है बेयर मार्केट, राइट। और ये जी बुल भी चलता है मार्केट में, बेयर भी चलता है। जब हम म्यूचुअल फंड या किसी में डालते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं कि अगला 30 साल बुल ही रहेगा। जी। मगर अगला 30 साल बुल ही रहेगा ऐसा है, या बुल बेयर दोनों रहेगा? दोनों ही रह सकता है सर दोनों ही मार्केट। रहेगा, रह सकता है नहीं सर, गारंटेड दोनों रहेगा। तो जी एक है जहां पर आप सिर्फ मान के चल रहे हो बुल ही रहेगा, उस प्रकार के आंकड़ों के ऊपर आप बेट लगा रहे हो, और आपने पूरा जिंदगी का 54 लाख रुपया पूरा आपने म्यूचुअल फंड के ऊपर डाल दिया। 15 करोड़ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 10 करोड़ हो गया, 10 लाख हो गया तो, या हम्म, 5 लाख हो गया नुकसान हो गया, तो आप किसको पकड़ेंगे सर? किसी को नहीं पकड़ेंगे सर। किसको नहीं पकड़। मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपके रिटायरमेंट के टाइम पर ये जो 2 करोड़ गारंटेड मिलेगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है? गारंटीड वाला है सर, रियल मायने में देखें तो इम्पोर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जी ऐसा करिए, पहले जो 2 करोड़ गारंटीड आपको रिटायरमेंट के लिए लगेगा, वो आप सुरक्षित कर लीजिए। उसके ऊपर की रकम आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में खेल सकते हैं। जी तो म्यूचुअल फंड के भरोसे में आपकी जो गारंटेड रकम है, वो आप मत गवाइए। आज आप क्या बोल रहे हैं, टर्म लेकर आप बोल रहे हैं 1 करोड़ 1,80,000 के हिसाब से सिर्फ म्यूचुअल फंड में डाल दो, जी और 60 की उम्र में, 65 की उम्र में रिटायरमेंट जब हो गया, आपको तब एलआईसी में से कितना मिल रहा है अगर सिर्फ टर्म लिया तो? जीरो मिल रहा है सर मान। टर्म में से जीरो, एलआईसी में से भी जीरो मिल रहा है, और म्यूचुअल फंड में से भी लॉस हो गया। जी ये हालत अच्छा है? या 60 की उम्र में एलआईसी में से जो 2 करोड़ मिलना है वो गारंटेड है, इतना हम फिक्स कर लेते हैं। इसके आगे की जो भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो म्यूचुअल फंड में डालेंगे, वो रिस्क खेलेंगे, वो अच्छा है। जी। आप बताइए कौन सा अच्छा रहेगा? नहीं, अच्छा तो यही है सर कि जो गारंटी मिले उसी में है बेनिफिट तो। हाँ जी, और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ सर, एलआईसी में कम कुछ नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आपका जो है कुल मिलाकर आप 60 लाख रुपए भर रहे हो और 2 करोड़ आ रहा है, और जी ये 2 करोड़ आपको गारंटेड आएगा, राइट। तो जी फैसला बिल्कुल। हो गया सर, आप पैसे डाल दीजिए। मंथली करेंगे कि साल में एक बार कर लेंगे? हाँ, मंथली करेंगे सर अभी। ठीक है, आप पूरी तरह कन्विंस हो गया ना सर? जी जी बिल्कुल। हाँ जी। तो ये जो था, इसको अगर हम लोग सिद्धांतों के दायरे पे देखेंगे, तो इन्होंने कस्टमर थे और कस्टमर के सामने हमारे ऑब्जेक्शन आया। ये सेलर ने ऑब्जेक्शन को पहले हैंडल किया। पहले हैंडल करते वक्त वो जो म्यूचुअल फंड के चक्कर में वो आर्ग्यूमेंट में जाता है, हमने क्या किया अभी, उसको हैंडल नहीं किया। हमने कस्टमर के ऑब्जेक्शन को पूरा समझे, उसको एनालाइज किया, ऑब्जेक्शन के रूट कॉज में गए, और हमने अभी रूट कॉज को हैंडल किया। तो ज्यादातर जो सेलर गलती करते हैं वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की गलती करते हैं। ये वाला जो एरो देख रहे हो, हम लोगों को चलो। ये कार्य नहीं करना है, हम लोगों को नीचे खोदना है और रूट में जाना है। अभी अभी प्रदीप सर कोई एक वर्ड बोल रहे थे, रूट को क्या बोल रहे थे उसको? हाँ सर, प्रदीप सर कोई एक जड़ वर्ड, हाँ, जड़ सर जड़ जड़। में जाना है, जड़ ऑब्जेक्शन की से जड़ जड़ में से जाना है। जड़ से उखाड़ देना। अब अब हमने उनको 30 साल बाद क्या क्या हो सकता है सारे संभावनाएं दिखा। उन्होंने 20 करोड़ बोला, हमने 20 करोड़ को भी डन किया, 15 करोड़ को भी डन किया, 10 करोड़ को भी डन किया। मगर जितना 10 करोड़ होने का संभावना है, 5 करोड़ होने का संभावना है, उतना ही 50 लाख आपने कुल मिलाकर भरा, 54 लाख, उसमें से 20 लाख होने का संभावना है, 10 लाख होने का संभावना है। और 30 साल से जो सचिन तेंदुलकर पैसा डाला हुआ है, उनके जुबानी मैंने सुना दिया। मार्केट नीचे होने के वजह से पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन है, ये बोल रहा है ना। किसको बोल रहा है? वो लड़के को बोल रहा है। तो जब हम लोग इस तरीके से सच्चाई को सच्चाई के हिसाब से पेश करेंगे, वो टाइम पर ऑब्जेक्शन हैंडल हो पाएगा, राइट। तो इस बात को यहां पर मैं क्लोज करता हूं। एक तो है हम लोग पहले